बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गोभी गोश्त बनाने की कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मेरे पास हाफ़ के जी जो है गोभी है। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको काट के रख लिया है। और एक पाव मैंने आलू लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश करके और काट के रख लिया है। 500 ग्राम मेरे पास चिकन है, चिकन को भी मैंने धो लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के मेरे प्याज थे, मैंने इनको काट के रख लिया है। और एक टमाटर है, लहसुन अदरक आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने इसका पेस्ट बनाना है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम लोगों ने ऑयल ले लिया है, मैंने तकरीबन हाफ़ कप आप लोग देख सकते हैं, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए थे। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो लाइट ब्राउन होने के बाद हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 खाने के चमचे। तो अब हम इन दोनों की अच्छी तरह से हम लोगों इनको इकट्ठे फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया। आप लोग देख सकते हैं इनका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर डाल के हम लोगों ने तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया, ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं, जो कि हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। साथ ही 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको मसाले के साथ फ्राई कर लेना है, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया, फ्राई कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ब्राउन सा। तो अब मैं इसके अंदर जो मसाले हम लोग वो ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा नमक। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर सूखा धनिया। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से इस मसाले के साथ हम लोगों ने चिकन की भुनाई कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम लोग खाली चिकन पका रहे होते हैं वैसे ही। तो पहले चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, दैन हम लोग इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करेंगे। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यानी कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ। आलू भी मैंने डाल दिए साथ ही। और अब हम लोग 3 से 4 मिनट इस तरह से पहले इसकी हम लोग भुनाई करते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन के साथ इसकी इस तरह से भुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी मैं इसके अंदर 1 गिलास डालूँगी, ताकि आलू और सब्ज़ी और जो चिकन है हमारा अगर और अच्छी तरह से गल जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं। मीडियम आंच पे इसको ऊपर से ढाँप के हम लोगों ने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारे अच्छी तरह से सब्ज़ी जो है वो गल जाएगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह इसकी भुनाई करेंगे। पानी आप लोग देख सकते हैं इसका ड्राई हो चुका है, जो हम लोगों ने इसके अंदर डाला था। और अब मैंने इसकी करनी है भुनाई अच्छी तरह से, तकरीबन 4 मिनट। अब मीडियम आंच हम लोग इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो 4 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर जो है ना लास्ट पे हम लोग ये डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। गार्निश के लिए मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं इसकी। माशाल्लाह गोभी गोश्त हमारा बन के तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा, बहुत ही कम मसालों से हम लोगों ने बनाया, जो कि घर में हम लोग आम डेली बेस पे हम आप लोग यूज़ करते हैं। सब्ज़ियों में मसाले वही हम लोगों ने डाल के तो इसको हम लोगों ने बनाई। ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। आप इसको पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।